हम लोग श्रवण कर रहे थे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। महाप्रभु ने जब श्री हरिदास ठाकुर के ऊपर कृपा की और उनको दिखाया कि देखो किस प्रकार से जब यवन लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तुमको मार रहे थे और तुमने उनके मंगल की कामना की, उस समय मैं वहां पर चक्र लेकर के आ गया था, किंतु तुमने उनके मंगल के लिए प्रार्थना की, इसलिए मैं चक्र छोड़ नहीं पाया। अब भक्त की रक्षा भी करनी है और भगवान दुष्टों का संहार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे। इसलिए हरिदास ठाकुर की रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं वो सारे के सारे जो प्रहार हैं वो अपनी पीठ पर ले ली। और उस समय उन्होंने देखा भी कि सभी भक्तों को दिखाया, ये देखो मेरी पीठ पर। तो सभी भक्तों ने देखा कि महाप्रभु की पीठ पर वो निशान बने हुए। ये देख करके हरिदास ठाकुर प्रेम में आविष्ट हो गए कि प्रभु जो कि वैकुंठ नाथ हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, मेरे जैसे तुच्छ एक जीव के लिए भगवान ने इतना कष्ट सहन कर लिया। और वो भूमि में लोटपोट होने लगे, प्रेम से मूर्छित हो गए। फिर महाप्रभु ने किसी प्रकार से उनको उठो उठो कह करके उठाया, तो फिर हरिदास ठाकुर उठ करके उनकी स्तुतियां करने लगे। और स्तुति करने के बाद में महाप्रभु ने कहा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए तुम वरदान मांगो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु यद्यपि मेरा अधिकार तो नहीं है, किंतु फिर भी जब आप कह ही रहे हैं तो मैं मांग ही लेता हूं। और उन्होंने क्या मांगा कि मैं सदा सर्वदा आपके भक्तों का उच्चिष्ट भोजी दास बन जाऊं। ये उन्होंने मांग लिया। सेई से भजन मोर हऊ जन्म जन्म, सेई अवशेष मोर क्रिया कुल धर्म। मैं मुक्ति नहीं चाहता। भक्त लोग कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, देखो भक्तों का चरित्र कितना अद्भुत होता है, जिस कारण से भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। युद्ध जैसा स्थान है। युद्ध में क्या होता है, तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण मतलब क्रोध। बिना क्रोध के कोई युद्ध कर सकता है क्या? जब तक झगड़ा होगा और तुम हंसी खुशी हो तो कोई झगड़ा होगा ही नहीं, उसके लिए गुस्सा करना पड़ता है। इतना तमोगुण का स्थान है। सामने इंद्र जैसा शत्रु है और वृत्रासुर ने उनको मार करके उसके हाथ से वज्र गिरा दिया जमीन पर। वो चाहते तो उठा करके वो वज्र से इंद्र का ही गला काट देते, लेकिन उस समय भी भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, न नाग प्रेष्टम न च पारमेष्टम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजस त्वा विरह कांछे। हे प्रभु, मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं ब्रह्मलोक का पद भी नहीं चाहता, सत्यलोक में जो ब्रह्मा पद है वो भी नहीं चाहता, न सार्वभौमम सारी पृथ्वी का साम्राज्य भी नहीं चाहता, न रसाधिपत्यम जो रसातल में जो लोग हैं, सुतल लोग इत्यादि, उनका भी आधिपत्य नहीं चाहता। फिर क्या चाहते, न योग सिद्धि, योग सिद्धियां दे दूं, कहते नहीं वो भी नहीं चाहिए। जिसके लिए बड़े बड़े योगी लोग बहुत कठोर तपस्याएं करते हैं, वो भी नहीं चाहिए। तो क्या कह रहे, मुक्ति दे दूं, न अपुनर्भवम, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए, त्वा विरह कांछे, मैं सदैव आपके विरह में आपको स्मरण करता रहूं। विरह में व्याकुल। कोई भक्त ऐसे मांगता है क्या?
विरह में व्याकुल होना, इस बात को बद्ध जीव हमारे जैसे बुद्धि से समझ नहीं सकते कि विरह क्यों मांग लिया। क्योंकि जैसे बताया था कि विरह में भी मिलन होता है। जब भगवान का विरह होता है उस समय बड़ी तीव्र उत्कंठा होती मिलन की, और जबकि मिलन के समय में उसमें थोड़ी शिथिलता आ जाती है। इस बात को हम लोग नहीं समझ सकते। ये बड़ी उच्च अवस्था है। इसीलिए जो देखते हैं कि जैसे राधा रानी विरह में क्या करती हैं, तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ करके आलिंगन कर लेती। कृष्ण की सारे रूप सौंदर्य की स्फूर्ति हो जाती है। कृष्ण के साथ जितनी लीलाएं उन्होंने की हैं उन सबकी स्फूर्ति हो जाती है। इसका प्रमाण मिलता है गोपी गीत में। गोपी गीत में जब कृष्ण अंतर्धान हो गए रास से, उस समय गोपियों ने उनको ढूंढना शुरू किया, उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगी, और लीलाओं का वर्णन करते करते उनमें इतनी आविष्ट हो गई कि कोई गोपी पूतना बन गई और दूसरी कृष्ण बन गई, और वो उसके ऊपर चढ़ करके उसके वध की लीला कर रही है। कोई अगासुर बन गई, कोई बगासुर बन गई, कोई एक गोपी कृष्ण बन करके गोवर्धन ऐसे उंगली करके गोवर्धन को उठा रही है, कोई एक गोपी कालिया नाग बन गई, दूसरी उसके ऊपर नृत्य कर रही है। इस प्रकार से जितने भी कृष्ण की लीलाएं थी वो सारी की सारी उनके अंदर स्फुरित हो गई, और वो उनका अनुकरण करने लगी जैसे साक्षात वही कृष्ण। तो ये एक्टिंग वाली चीज नहीं है, ये बहुत उच्च अवस्था है, प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां पर ऐसी दशा हो जाती है। राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता, श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रह। वो विरह की दशा कैसी होती है, देखो महाप्रभु के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टक, ये हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने इसकी रचना की। कैसे रचना की कि जब परम गुरुदेव ने देवानंद गौड़ी मठ में श्री विग्रहों की स्थापना की, उस समय जो कृष्ण है उनका सफेद विग्रह, हमारे मंदिर में सफेद विग्रह, बाकी इस्कॉन इत्यादि अन्य अन्य स्थानों में, यहाँ गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सभी विग्रहों को देखो काले हैं। तो कुछ जो भक्त हैं, कौन से वाले, हमारे जैसे कनिष्ठ अधिकारी, जिनको कुछ शास्त्र ज्ञान तत्व ज्ञान है नहीं, महाभागवत क्या मन में सोच रहे हैं वो जानते नहीं है, और दोषदर्शी, उन्होंने कहा लग रहा है केशव महाराज जी के पास पैसे का अभाव पड़ गया, इसलिए उन्होंने काले की जगह सफेद विग्रहों की स्थापना की। जो काला विग्रह होता है वो महंगा आता है, काला पत्थर वो जो महंगा आता है। इस प्रकार से किसी ने कटाक्ष किया, ये बात परम गुरुदेव के कान में पहुंची तो वो हंसने लगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते नहीं है कि इसमें क्या तत्व रहस्य छिपा हुआ है। फिर उन्होंने अपने हृदय के जो तत्व है उसको प्रकाशित किया, किस माध्यम से? श्री राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम, कि मैंने ये सफेद विग्रह की स्थापना क्यों की, उसका क्या कारण है। उन्होंने बताया कि मेरे जो प्रभुपाद हैं, अपने गुरु का, उनके गुरु का कैसा भाव था, वो अपने गुरु के अंतरंग हैं, इसलिए गुरु के अंदर के मनोभीष्ट को जानने वाले हैं। हमारे प्रभुपाद कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा जी व्याकुल हों। हम गौड़ियों का क्या उद्देश्य रहता है कि कृष्ण ही सदैव राधा जी के विरह में विभावित हों, क्योंकि राधा जी कौन है? हमारी स्वामिनी है। वो दुख में, विरह में क्यों दुखी होंगी? कृष्ण दुखी होंगे। इसलिए इस प्रकार का भाव है, और ये लीला भी यहां पर है, इमली तला में यही तो लीला है। इसलिए उन्होंने क्या लिखा? राधा चिंता निवेशेन यस्य कांतिर विलोपिता। एक समय इमली तला में कृष्ण बैठे हुए हैं और राधा जी मान करके बैठी हुई हैं, उनको दर्शन नहीं हो रहे, तो राधा जी की चिंता में बैठ गए यहीं पर इमली तला में, और राधा चिंता निवेशन, उनकी चिंता में इतने आविष्ट हो गए, यस्य कांतिर विलोपिता,
कि उनकी कांति ही विलुप्त हो गई। श्री कृष्ण चरणम वंदे, ऐसे श्री कृष्ण का हम भजन करते हैं। कौन से वाले? जो राधा जी की चिंता में निविष्ट हैं, जो उनके विरह में व्याकुल है। राधा लिंगित विग्रह, और राधा जी के द्वारा आलिंगित जो विग्रह है, यानी राधा जी की अंग कांति को जो ग्रहण करके आए सचिनंदन गौर हरि, ऐसे कृष्ण का हम भजन करते। तो यहां पर क्या दिखाया? यहां पर वही दिखाया, विरह की महिमा दिखाई कि वो चित्त जगत का विरह ऐसा इस जगत के जैसा नहीं होता है। बेटा मर गया तो विरह में पागल हो गए, उसमें क्या होता है? वो विरह भी एक रस है, विप्रलंब रस बोला है इसको, ठीक है ना। इसलिए भक्त क्या मांग रहे हैं? त्वा विरह कांचे, मैं आपके विरह की कामना करता हूं। इसलिए हम लोग इन सब चीजों को अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। चित्त जगत की बातें ऐसी हैं, बहुत विचित्र हैं, बुद्धि से परे की बातें। एक समय एक भक्त ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी से प्रश्न किया कि हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने यशोदा जी का देखोगे, सामने देखो दामोदर लीला, दामोदर लीला का पोस्टर लगा हुआ है ना। अरे वो गेट पे इतना बड़ा बड़ा लगा दामोदर लीला, पूरे सी बुक स्टॉल के कितना बड़ा लगा हुआ है, यहीं से दिख रहा है। उसमें देखो यशोदा जी का जो कलर है, रंग कैसा है? श्याम वर्ण का है। और श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, इस्कॉन के संस्थापक, उन्होंने जो यशोदा जी का ये दामोदर बंधन एक लीला में यशोदा जी का जो विग्रह बनवाया वो सफेद रंग का, उसमें गौर वर्ण है। तो किसी भक्त ने पूछा, अब दोनों तो महाभागवत है, और लेकिन उनके जो बनाया यशोदा जी का जो फोटो, उसमें एक में श्याम वर्ण है, एक में गौर वर्ण है, इसका क्या कारण? ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा, देखो यद्यपि शास्त्र में वर्णन है कि जो यशोदा जी का रंग है वो श्याम वर्ण का ही है, कृष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, लेकिन जो श्रील स्वामी महाराज जी ने जो गौर वर्ण का बनाया वो एक समय की लीला के अनुसार है। एक समय श्रीमती राधा रानी प्रतिदिन नंदगांव में आती हैं कृष्ण के लिए रसोई बनाने के लिए। तो उस दिन श्रीमती राधा जी को आने में विलंब हो गया। अब यशोदा मैया उनके चिंतन में आविष्ट हो गई, और जब वो उनके चिंतन में आविष्ट हो गई तो उनका श्याम वर्ण गौर वर्ण का हो गया। जैसे भी बताया था, कृष्ण का श्याम वर्ण है, लेकिन राधा जी की चिंता में आविष्ट होने के कारण वो गौर वर्ण हो जाता है। तो ये चित्त जगत की बातें हैं, इस जगत में समझना बुद्धि से असंभव है। तो कह रहे थे कि ये इसी प्रकार से जो भक्तों की ये कामनाएं होती हैं कि वो मुक्ति इत्यादि नहीं चाहते, वो एकमात्र सदा सर्वदा किसी प्रकार से भी भगवान का स्मरण ही चाहते हैं। वैष्णवों का उच्चिष्ट भोजन ही मेरे द्वारा किया जाने वाले सभी कार्यों में मुक्तिता प्राप्त कर, यानी जितना मेरा साधन क्या हो, जो भजन साधन है, जैसे हम लोगों का साधन है, कोई श्रवण कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई स्मरण कर रहा है, कोई पाद सेवन कर रहा है, परिक्रमा लगा रहा है इत्यादि। लेकिन हरिदास ठाकुर जी क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि जो वैष्णवों का जो उच्चिष्ट है वो ग्रहण करना, वही मेरा सबसे बड़ा साधन बन जाए। कल हमने इसकी व्याख्या बताई थी। वैष्णव कुल में रहकर वैष्णवोचित धर्म अर्थात वैष्णवों का अवशेष ग्रहण करना ही मेरा जन्म जन्मांतर का कार्य है। जन्म जन्मांतर तक मैं वैष्णवों का ही उच्चिष्ट ग्रहण करता हूं। उनके घर में वैदिक अनुष्ठानों को ही जो कुलधर्म मान करके विश्वास करते हैं तथा अनुष्ठानिक वैदिक क्रिया को ही जो बहुमानन करते हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा करना, उनके जैसी आशाएं मुझे कभी भी विचलित ना करो। और क्या मांग रहे हैं हरिदास ठाकुर? कि जैसे आपकी माया से मोहित लोग हैं,
वो क्या करते हैं, वैदिक अनुष्ठानों को ही प्रधानता देते हैं। जो वेदों में शास्त्रों में लिखा है ऐसे यज्ञ करना चाहिए, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इस प्रकार की मेरी भावना ना हो। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने बताया, क्या न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधय उपनियमानास्ते अपीश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा। ये जगत के लोग कैसे, इनकी स्थिति कैसी है कि ये यद्यपि वेदों को मानते हैं, देखो कितने आश्चर्य की बात है, और भगवान की माया कैसी विचित्र है। वेदों को मानते हैं, वेदों का पालन भी कर रहे हैं, उसमें जो यज्ञ इत्यादि है उन सबको पालन करते हैं। सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएंगे, हवन करेंगे, 3 संध्या स्नान करेंगे, सारा काम करेंगे। किसके लिए करेंगे? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। बड़े बड़े महात्मा लोग भी इस विषय में बड़े मोहित हैं, इसका प्रमाण मिलता है। कहां पर? जब श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में पहुंचे, उस समय शौनक आदि ऋषि क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। जब सूत गोस्वामी वहां पर पहुंचे तो शौनक आदि ऋषियों ने उनका सम्मान किया, और सम्मान करके अब उनसे जिज्ञासा करी। क्या जिज्ञासा की? कि प्रभु आप हमारे कल्याण का सर्वोत्तम उपाय बताइए। ये हम यज्ञ कर रहे हैं, 1000 वर्षों तक चलेगा, वो 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ है। सुबेरे सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगो, लकड़ियां इकट्ठी करो, हवन सामग्री इकट्ठी करो, और फिर वो हवन की जो अग्नि है गर्मी में कितनी तपाती है, धुआं अलग नाक में कान में घुसता है, गला बंद हो जाता है। और ऐसे 1-2 दिन करना नहीं है, 1000 साल तक करना है, तब स्वर्ग मिलेगा। और वो भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएगा, इंद्र लात मार देगा कि जाओ यहां से। इतना कष्ट करके क्या प्राप्त कर लिया, इसलिए बेचारे दुखी हो चुके थे। तो कहने का तात्पर्य क्या, अब ये कोई साधारण ऋषि मुनि थे क्या? शौनक आदि ऋषि, उनको तो सारे वेद पता है, लेकिन वेद पता होने पर भी भागवत की महिमा नहीं जानते। औरों की तो बात छोड़ो, कर्मकांडी ज्ञानकांडी जो ऋषि मुनि भी बहुत प्रकार के हैं। कर्मकांडी, ज्ञानकांडी, योगी मुनि, ये सब मुनि होते हैं। भक्त जो है, भक्त जो भागवत ही पढ़ते हैं, वो भी भागवत की महिमा नहीं जानते, वो भी इसी प्रकार की बुद्धि रखते हैं। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। आत्मधर्म के बारे में उनको भी ज्ञान नहीं है। भागवत पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, परंतु आत्मधर्म वास्तव में क्या वस्तु है और जीवात्मा का वास्तविक अल्टीमेट गोल क्या है, उस विषय में वो स्वयं भी मोहित है। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? भागवत से पैसा कमाना, भागवत से प्रतिष्ठा कमाना। गाड़ी खरीद लूंगा इस बार, बंगला खरीद लूंगा इस बार, भागवत करने जा रहा हूं। काउंटिंग चलती है भागवत की। इस बार हमारे महाराज जी की 1008वीं भागवत है, सारे विश्व में उन्होंने भागवत किया। इस प्रकार से बड़े बड़े संकल्प किए जाते हैं। ये सब क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने कोई संकल्प किया था कि मैं 1008 भागवत करूंगा? तो ये सब क्या है? ये सब भी, उसमें भी कामनाएं छुपी हुई हैं। तो कितने आश्चर्य की बात है कि वेदों को जानने की तो बात छोड़ो, जो कर्मकांडी ज्ञानी कांडी जो हैं, मुनि इत्यादि, यहां तक कि जो भक्ति कर रहे हैं वो भी इस विषय में बड़े मोहित, वो भी शास्त्रों के वास्तविक तात्पर्य को नहीं जान पाते। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, कि इन्होंने शास्त्र वेद तो पढ़े हैं, परंतु वेदों को पढ़कर भी ये जान ही नहीं पाए कि विष्णु ही स्वार्थ गति है, बाकी कोई भी अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपीस तंत्र्याम निरुदाम निबद्धा, ये विशाल रस्सी में जकड़े हुए हैं। वो विशाल रस्सी क्या है? वो कर्मकांड, ज्ञान कांड, ये है विशाल रस्सी। वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, उसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के। अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो सोचते हैं कि वेद भी तो भगवान से ही प्रकट हुए। ये जो ऋषि मुनि हैं, कर्मकांडी ज्ञानकांडी, ये क्या सोचते हैं? ये वेद तो भगवान से ही प्रकट है, इसलिए इसमें जो लिखी गई है वही वास्तविक अल्टीमेट गोल है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि ये जो कर्मकांड की बात है, ये इसलिए है कि तुम्हारी भोग की वृत्ति है,
उस भोग की वृत्ति को पूरा करने के लिए भगवान ने ये सिस्टम बनाया कि चलो तुम भोग करो, लेकिन वेदों के अनुसार करो। शास्त्रों में विवाह इत्यादि की व्यवस्था है, किस लिए है? जिनकी अभी इंद्रियां कंट्रोल्ड नहीं है वो विवाह इत्यादि करके संतान उत्पत्ति कर सकता है। लेकिन भागवत में फिर क्यों खंडन कर दिया? जब एक जगह कह रहे हैं विवाह करो तो दूसरी जगह खंडन क्यों करते हैं? इसका मतलब विवाह करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो तो उन व्यक्तियों के लिए है। क्या बता रहे भागवत में? लोके व्यवाय आमिष मध्य सेवा नित्यास्तु जंतुर नहीं तत्र चोतना अतो अस्ति व्यवस्थितेषु यज्ञ विवाह यज्ञ सुराग्रहे राति निवृष्टा। कि जो जगत में विवाह यानी स्त्री संग, आमिष मांस भक्षण और मद्य शराब इत्यादि की जो व्यवस्था है वो इसलिए है कि लोगों की स्वाभाविक वृत्ति है उसमें भोग करने की। अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया, वेद क्या करते हैं? इनको कंट्रोल कर देते हैं। नहीं, अगर तुमको स्त्री संग करना है तो ऐसे नहीं, पशु की तरह नहीं करना, शादी कर लो एक स्त्री का संग, और वो भी संतान उत्पत्ति के लिए करना बस, क्योंकि मानेगा तो है ही नहीं जीव, ये तो भोग करने के लिए तो आया यहां, इसलिए मानेगा नहीं। तो उसको क्या किया जाए? उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाए जिससे वो उच्छृंखल ना हो जाए। इसके लिए वेदों में रचना की गई कर्मकांड की। और वो लोग क्या मान लेते हैं? यही अल्टीमेट गोल है, यानी हम जो कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये माया है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये रस्सी में बंधे हुए हैं, उस रस्सी से निकल ही नहीं पाते। इसलिए हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी कभी भी वृत्ति इन सब चीजों में ना हो जो आपकी माया से सब पूरा जगत इसमें बधा हुआ है। जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा करी उस समय परीक्षित महाराज भक्त थे, लेकिन बाकी सारे बहुत सारे ऋषि मुनि थे, वो सब कर्मकांडी ज्ञानकांडी योगी सब थे। इसलिए बहुत सारी बातें सुखदेव गोस्वामी ने सूत्र रूप में बतानी पड़ी, नहीं तो ये इनका मन खराब हो जाएगा, ये समझ ही नहीं पाएंगे बात को, अपराध कर देंगे। इस कारण से सुखदेव गोस्वामी ने बस इंगित किया है और परीक्षित महाराज भक्त हैं उसको समझ गए, बाकी सब लोगों ने अपने अपने अधिकार के अनुसार समझ लिया। इसलिए परकीय भाव की पूरा जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि हमारे गोस्वामियों ने जो वर्णन किया, इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया। और अंत में सावधान भी कर दिया रासलीला के बाद में, क्या? विक्रीडितम व्रजबधू विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरण यादत वर्णीय देह भक्तिम पराम भक्ति प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोति अचिरेण धीर नैत समाचरे जातु मनसा भी अनीश्वर। मन से भी कभी जो भगवान ने रास लीला की उसका मन से भी कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया, जैसे शिव जी हैं, शिव जी ने विषपान किया, हलाहल बस पी गए पूरा जो समुद्र मंथन से निकला, और उससे क्या हुआ? शिव जी मर गए क्या? उससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उनकी महिमा और बढ़ गई, उनका एक नाम हो गया नीलकंठ महादेव, महिमा और बढ़ गई। काम कैसा किया? जिससे आदमी मर जाता है, और वो काम करने से उससे उल्टी उनकी महिमा बढ़ गई। इसी प्रकार से कृष्ण कौन है? योगेश्वरेश्वर, वो जो शिव हैं ये योगियों के ईश्वर हैं और इनके भी ईश्वर है वो। इसलिए वो जो काम कर रहे हैं रासलीला इत्यादि, उसका मन से भी कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने सावधान किया कि यहां पर ये सब जो और ऋषि मुनि बैठे हैं अनधिकारी हैं, इस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, इनकी जैसी आशाएं, यानी जैसे कर्मकांडी ज्ञानकांडी इत्यादि जो लोग हैं, इनकी जो आशाएं भरी हुई हैं, ऐसी आशाएं कभी मुझे विचलित ना करें। वैसे वैदिक अनुष्ठान जागतिक अहंकार की ही पुष्टि करते हैं, मैं बता रहा हूं ना। वैसे वैदिक अनुष्ठान क्या करते हैं? जागतिक अहंकार की पुष्टि करते हैं। देखो जितना भी जो ऐसे ऋषि मुनि हैं, इनको क्या है? विश्वामित्र को देखो, इतना सारा तपस्या किया, इतना सारा तपस्या किया, उसके फलस्वरूप क्या हो गया? क्या हो गया उसके फलस्वरूप? दीनता आई? हरिदास ठाकुर जैसी दीनता आई? नहीं आई।
60,000 साल तपस्या करने के बाद मेनका ने उनकी तपस्या भंग कर दी। वो फिर मेनका चली गई, उसके बाद फिर तपस्या करी, तो बहुत ज्यादा तपस्या करके राज ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए। और इतनी तपस्या का फल क्या है? 2 कौड़ी का फल है। उसके बाद भी सबने उनको जब और तपस्या करी, राज ऋषि बनने के बाद फिर तपस्या करी, सबने ब्रह्म ऋषि मान लिया। लेकिन वशिष्ठ ऋषि जब तक ब्रह्म ऋषि उनको मानेंगे नहीं, तब तक वो ब्रह्म ऋषि कहलाए नहीं जाएंगे। सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है ब्रह्म ऋषि, पर वशिष्ठ मानते नहीं। तो उनको क्रोध आ गया वशिष्ठ के ऊपर। देखो ये वैदिक अनुष्ठानों का फल देख लो तुम, इतना 1000 लाख साल तपस्या का फल है ये। क्रोध आ गया वशिष्ठ के ऊपर और कहा कि अब मैं वशिष्ठ को नहीं छोड़ूंगा, तलवार लेकर के उनकी हत्या करने चल दिए। ये फल, इतनी तपस्या का ये फल, वैदिक अनुष्ठान। और दूसरी ओर हरिदास ठाकुर को देखो, यवन लोग उनको मार रहे हैं, प्राण लेने के लिए मार रहे हैं। भगवान को क्रोध आ रहा है उनको देख करके, भगवान उनका संहार करना चाहते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं? प्रभु इनका मंगल हो। भगवान के हाथ रोक दिए। और तो और जब वो यवन मार नहीं पाए, तब क्या किया? अंत में हरिदास ठाकुर ने, उन यवनों ने प्रार्थना करी कि प्रभु आप तो 22 बाजार में भी मारे नहीं, अब ये जो ये राजा है ये हमको ही मार देगा, हमको प्राण दंड देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे मरने से तुमको तुम्हारी रक्षा होती है, चलो मैं अभी मर जाता हूं। उन्होंने समाधि लगा दी। तो उल्टा जिन्होंने 22 बाजार में इतना पिटाई करी, उनके लिए ही खुद समाधि लगा दी, उनके लिए भगवान के हाथ रोक दिए। ये क्या है? भक्तों की महिमा। और तपस्या की महिमा क्या है? वैदिक अनुष्ठान की देखो। इतना सारा करने के बाद भी अंत में बुद्धि उसकी शुद्ध हुई नहीं और चला ये वशिष्ठ को मारने के लिए। तब वो वशिष्ठ ऋषि उस समय अपनी कुटिया में गए थे और ये पहुंचे वहां पर। तब वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी, क्या नाम उनका, अरुंधति, उनसे कह रहे थे कि देखो, चंद्रमा की शीतलता का वर्णन करते हुए कह रहे थे वशिष्ठ ऋषि कि हे देवी देखो, ये चंद्रमा की शीतलता बिल्कुल ऐसी है जैसे कि विश्वामित्र की तपस्या। जब विश्वामित्र ने ऐसे सुना तब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई कि देखो मैं इनसे सारी जिंदगी द्वेष करता रहा। विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्र मरवा दिए, पता है? 100 पुत्र थे उनके, 100 पुत्र मरवा दिए विश्वामित्र ने, पर उन्होंने क्रोध नहीं किया। भक्ति की महिमा देखो और तपस्या की महिमा देखो। और उसके बाद उल्टा विश्वामित्र को भी, वशिष्ठ ऋषि को ही मारने के लिए चल दिया, इतना लाख लाख तपस्या करने के बाद। और वशिष्ठ ऋषि उल्टा उनकी महिमा गान कर रहे। तो जब ये विश्वामित्र ने सुना तब उसके हाथ से तलवार छूट गई और वो वशिष्ठ ऋषि के चरणों में गिर पड़े। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि अब तुमने क्रोध को त्याग किया है, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। तो देखो ब्रह्म ऋषि बने कैसे? लाख साल की तपस्या से कुछ नहीं हुआ, और एक क्षण के लिए जो वशिष्ठ ऋषि का संग कर लिया, उनकी कृपा हो गई, उसके फलस्वरूप वो तब ब्रह्म ऋषि बन पाए। तो ये है भक्तों की महिमा और ये है तपस्या, वैदिक अनुष्ठानों की महिमा, जो कि अहंकार को ही बढ़ाने वाला। किसी भी ब्राह्मण को देखो जरा, सत्य बोलने वाले को उसका अहंकार होता है, मैं सत्यवादी हूं, तुम जानता नहीं है, ये कर दूंगा। जरा सा कुछ उनके चरणों में कुछ अपराध कर दो, मैं इतना बड़ा तपस्वी, जानता नहीं, ये कर दूंगा, साफ दे दिया तुरंत। कई भक्त ने सुना कभी प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप, क्या प्रहलाद महाराज साफ नहीं दे सकते क्या? जिनके लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए, क्या उनके अंदर साफ देने की भी शक्ति नहीं है? एक छोटा सा बालक श्रृंगी ऋषि, कितनी उम्र है उसकी? 7-8 साल का बालक है वो, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि उसने परीक्षित महाराज को शाप दे दिया। और प्रहलाद महाराज जिनके लिए गर्भ में जब थे, इंद्र कयादु को पकड़ करके ले जा रहा था कि मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा, तो स्वयं नारद जी वहां पर प्रकट हुए और नारद जी कह रहे हैं कि इनके गर्भ में जो है ना, वो तू क्या सारा ब्रह्मांड भी कोशिश कर ले तो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इनके गर्भ में तो महाभागवत है, भगवान का परम भक्त है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जिनकी गर्भ में ही महिमा नारद जी गान कर रहे हैं, क्या उनके अंदर साथ देने की भी शक्ति नहीं है?
और इतना कोशिश कर रहा है सब प्रकार से, क्या क्या नहीं किया उसने, जितने हथकंडे थे जगत में देखे जाते मारने के, सब उपाय अपनाए, फिर भी कुछ बोले क्या? कुछ नहीं बोले। एक भक्त की महिमा और ये वैदिक अनुष्ठानों की महिमा इसलिए कह रहे हैं कि ये जो वैदिक अनुष्ठान है ये जागतिक अहंकार की ही पुष्टि करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति वैष्णवों का उच्चिष्ट भोजन, इससे क्या होता है? इससे कभी अहंकार नहीं आता। क्या आता है? उल्टा दीनता आती है, भक्ति आती। भक्ति के साथ साथ दीनता स्वाभाविक रूप में, भक्ति के आनुषंगिक फल के रूप में सारे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो वे। जिसकी भगवान में अकिंचना भक्ति है उसके अंदर सारे सद्गुण अपने आप आ जाते। और वैसे भी भगवान ने क्या बोला है? खुद बोला है भगवान ने कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। जैसे ही दीक्षा के समय में जो शिष्य है गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है, उसी समय कृष्ण अपने सारे गुण उसके अंदर संचरित कर देते। तो ये भक्ति का फल है। और दीनता पूर्वक हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, आपके स्मरण से विहीन मेरे पापिष्ठ जीवन को, मैं आपका स्मरण नहीं करता हूं, बड़ा पापी हूं, इसलिए अपने दासों का उच्चिष्ट प्रदान करके मुझे सफल बना दीजिए। और कह रहे मैं बड़ा दाम्भिक हूं। देखो कैसी दीनता प्रकाशित कर रहे, मैं बड़ा दाम्भिक हूं, उनके अंदर तो कोई लेस मात्र भी दम्भ नहीं है। इसलिए आपसे तृण से भी सुनीच, तरु से भी सहनशील और अमानी मानद होने की अतुलनीय संपत्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं पापी हूं, कभी आपका स्मरण नहीं करता, और लेकिन बदले में संपत्ति कितनी बड़ी मांग रहा हूं, जो आपके भक्तों की संपत्ति है, इतनी बड़ी संपत्ति। क्योंकि भगवान किसके वशीभूत होते हैं? इन्हीं के वशीभूत होते हैं। जो तृणादपि सुनीचेन है, तरोरिव सहिष्णुना है, अमानिन है, मानद है, इनके भगवान वशीभूत होते हैं। तो मैं हूं इतना नीच, लेकिन मांग क्या रहा हूं? आपका भक्त होना चाहता हूं, इतना दाम्भिक हूं मैं, आपसे इतनी बड़ी वस्तु मांग रहा हूं। कैसे भक्त के देखो कैसे गुण है, भगवान को भी निरुत्तर कर देते हैं। भगवान की देखो गुण क्या है। महाप्रभु क्या करते थे? उनसे बड़े बड़े जो छात्र आते थे उनकी क्लास का ही क्वेश्चन पूछते थे, उनकी क्लास का क्वेश्चन पूछते थे, और वो जो उत्तर देते थे सही लिखा है, किताब में लिखा है, किताब में सही लिखा है, वो उत्तर बता रहे हैं, महाप्रभु उसको खंडन कर देते। अब यहां पर खंडन करके दिखाएं, भक्त के आगे नहीं चलती। कृष्ण बहुत चतुर हैं, राधा जी के आगे चतुराई नहीं चलती, बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ही महाप्रभु खंडन मंडन खूब किया, जब हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं अब नहीं चलेगा उनका कुछ भी। तो भक्तों की ऐसे गुण होते हैं, इसीलिए तो भगवान वशीभूत हो जाते हैं, नहीं तो वशीभूत ही क्यों होंगे? हम किसके वशीभूत होते हैं? जिसके अंदर हमसे भी ज्यादा गुण है उसके तो वशीभूत होंगे। अब से नीचे वाले गुण के कौन वशीभूत होता है? तो भक्तों के गुण ऐसे होते हैं कि वो भगवान को भी पार कर जाते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं? फिर अंत में सरेंडर कर देते हैं। न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम सुसाध कृतम विबुदाय। गोपियों के आगे सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए तुम क्या करो, अपने साधु स्वभाव से मुझे इस ऋण से मुक्त कर दो। और महाप्रभु के अवतार में उन्हीं गोपियों के ऋण को एक अंश मात्र चुकाने के लिए ही महाप्रभु ने चेष्टा करी है। पता है, जो इन्होंने गोपियों की इतनी महिमा, जो स्वयं राधा जी की महिमा प्रकाशित की, अपने गोस्वामियों के माध्यम से जो गोपियों की, ब्रजवासियों की महिमा प्रकाशित की, वो एक कण मात्र चेष्टा है बस, कि गोपियों की महिमा से थोड़ा सा मुक्त हो जाऊं मैं, इनकी महिमा जगत में प्रकाशित कर दूं तो। लेकिन उसमें भी सफल नहीं होते भगवान। इसलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि जैसे मैं मान रहा हूं तृणादपि सुनीचे तरोरिव सहिष्णुना मानिना मानंद, ये इसका मैं योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं। और वैष्णवों का उच्चिष्ट भोजी होना कोई मजाक बात है? ये तो ब्रह्मा जी को कभी नहीं मिलता है। सुनते नाम कथा? कौन सी? जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद विमला देवी को क्यों लगाया जाता है? उसकी कथा है। एक समय में नारद जी बैकुंठ से आए
और बड़े आनंद में पूरा नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे पूरा। शिव जी ने देखा कि नारद जी तो वैसे रोज ही कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, लेकिन आज इनका कुछ विशेष है, बड़े प्रेम में आविष्ट हैं। शिव जी भी भक्त है ना, तो पहचान लिया एक सेकंड में। तो कह नारद तुम इतने आनंद में आज कैसे? तो कह रहे प्रभु आज पूछो मत, आज गया था वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने और लक्ष्मी देवी ने कृपा करके मुझे प्रभु का उच्चिष्ट दे दिया, इसी वो लेकर के पा करके मैं आनंद से नाचते हुए। तो कह नारद मुझे भी दो। तो एक चावल बचा था, एक चावल दे दिया। शिव जी ने पाया और शिव जी तो बस इतना आनंद में तांडव करने लग गए। तो तांडव करते देख करके पार्वती जी आई, देखा शिव जी तो आज बड़े मगन है, कोई विशेष बात हुई क्या? शिव जी से पूछा तो कहते पूछो मत देवी, बस पहले नाच लेने दो, बहुत आनंद में हूं। नाचने के बाद फिर शिव पार्वती ने पूछा बताओ क्या बात है? तो कहते देखो आज मुझे भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त हो गया। तो पार्वती कहने लगी मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं और मेरा तुम्हारी संपत्ति पर बराबर का अधिकार है, तुमने मुझे दिया नहीं और खुद ही खा लिया पूरा। तो पार्वती देवी ने क्या किया, रुष्ट हो गई। रुष्ट होकर के भगवान की तपस्या करने लगी, भगवान की खूब तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा वर मांगो। तो पार्वती देवी ने क्या मांगा, प्रभु मैं इन लोगों की तरह स्वार्थी नहीं हूं, नारद जी हैं, शिव जी है, कौन है स्वार्थी, लेकिन मैं सारे जगत के लिए सोचती हूं कि आपका जो उच्चिष्ट प्रसाद है जो इतना दुर्लभ है उसको सारे भक्तों को आप प्रदान करें। इसलिए भगवान ने उनको वरदान दिया कि मेरा जो जगन्नाथ में पुरी में मंदिर में जो मेरा जो महाप्रसाद है, जो प्रसाद है भगवान का, क्या है प्रसाद, भगवान को जो जाता है अंदर वो भोग जो ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं तो प्रसाद, वो प्रसाद फिर विमला देवी यानी जो पार्वती है उनको लगता है, फिर वो महाप्रसाद, जब भक्त ने ग्रहण कर लिया महाप्रसाद, और जो भक्त ग्रहण करते जाएंगे महाप्रसाद। तो इस प्रकार से फिर वो सारे भक्तों में वितरण किया जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने वहां पर कृपा की, इसीलिए वहां पर महाप्रसाद की विशेष महिमा। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी हम अपने मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाते, ये प्रसाद नहीं है? क्यों नहीं है? ठाकुर जी के बाद फिर गुरु जी को भोग लगता है, महाप्रसाद नहीं है? तो फिर ये जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा इसलिए ज्यादा है क्योंकि पार्वती देवी ने उसके लिए बड़ी तपस्या करी, तपस्या करने के बाद भगवान से साक्षात वर प्राप्त किया है ना। महाप्रसाद तो हमारा भी है, लेकिन उसकी महिमा क्यों है? क्योंकि वहां पर भगवान ने वैसी लीला ही की है, तो जब वैसी लीला की है तो उसकी महिमा भी है। तो ये हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि आपका जो महाप्रसाद है, देखो शिव जी को कब कितने कल्पों के बाद मिला होगा पता नहीं, कि शिव जी तांडव नृत्य करने लगे, है ना। तो ब्रह्मा और शिव के लिए भी दुर्लभ है। हे प्रभु, हे नाथ, हे विश्वंभर, मैं जीवित अवस्था में मृत्यु तुल्य अर्थात बुद्धिहीन, देखो ऐसी दीनता देख करके, क्योंकि हमारी वाली कपटी दीनता नहीं है, हमको तो अंदर से पता रहता है कि मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं तो पंडित हूं, मुझे सारे श्लोक याद है, और ऊपर से कहें प्रभु जी मुझे तो कुछ नहीं आता। हमारी दीनता में भी कपटता है, लेकिन उनकी वास्तविक दीनता है। कह रहे मैं बुद्धिहीन हूं, मेरा कोई बुद्धि नहीं है, आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। और कह रहे हैं सचीर नंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकुर करिया मोरे राख भक्त घरे। हे सची नंदन, हे बाप प्रभु, आप कृपा करके मुझे अपने भक्त के घर का कुत्ता बना दिए। भक्तों की प्रार्थना देखो, तभी बोल रहा हूं ना कि भगवान को भी निरुत्तर कर देते हैं वो, जब वो मांगते हैं ना, जब भगवान तो पहले अपना इंटेलिजेंट बनते हैं, खूब बोल लेते हैं, लेकिन जब भक्त बोलता है ना तो उनकी फिर बोलती बंद हो जाती है। जो बार बार कहते हैं ना, गोपियां ने जब बोलती हैं, पहले तो कृष्ण तो इंटेलिजेंट है, सर्वगुण संपन्न है, 64 कलाओं से युक्त है, सब है, बहुत बोलते हैं, लेकिन जब गोपियां बोलती हैं तो फिर कुछ नहीं बोल पाती। सखा भी उनके निरुत्तर कर देते हैं कृष्ण को। तो भक्तों की ऐसी महिमा। तो हरिदास ठाकुर जब अपनी ऐसी दीनता सुन करके किसका हृदय विलीन नहीं हो जाएगा, किसका चित्त द्रवित नहीं हो जाएगा कि आप मेरे अपने घर का कुत्ता बना दीजिए, अपने भक्त के घर का
जिस प्रकार घर का मालिक घर की रखवाली के लिए पशु जाति कुत्ते को उच्चिष्ट रूपी वेतन देकर घर की रखवाली में नियुक्त करते हैं। हम लोग कुत्ता पालते हैं तो उसको वेतन क्या देते हैं? वेतन तो इस जगत में सबको देना पड़ेगा, ठीक है, वेतन तो सबको देना पड़ेगा। कुत्ते को भी वेतन देना पड़ता है। क्या है? जो मालिक खाता है अपना उच्चिष्ट उसको दे देता है, वही उसका वेतन है। उसी में कुत्ता प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, और उतने के लिए वो क्या करता है? अपने मालिक की प्राण देकर भी सेवा करता है। कोई अजनबी आता है तो क्या करता है? उसको भगा देता है, मालिक की रक्षा करता है। कितना सारा हम लोग सुनते हैं कि अपने मालिक की रक्षा के लिए कुत्ते ने प्राण त्याग दिए। उसी प्रकार कृष्ण के संसार में वैष्णव के घर में मुझे भी प्रतिष्ठित कीजिए। ठाकुर भक्ति विनोद का कीर्तन है इस पर, बड़ा सुंदर। इन्हीं भावों को जो हरिदास ठाकुर जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, उन्हीं भावों को किस प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने कीर्तन में व्यक्त किया। सर्वस्व तुम्हार चरणे सपिया, पड़ेची तुम्हार गरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जाना। हे प्रभु, मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करके आपके घर में यानी आपकी शरण ले लिया। कृपा करके आप मुझे अपना कुत्ते के रूप में स्वीकार कर लिया। बांधिया निकटे हमारे पालिबे, रहिबो तुम्हार द्वारे, प्रतीप जनेरे आसिते न दिवो, राखिबो गड़ेर पारे। कह रहे हैं कि आप मुझे अपने निकट बांध कर पालेंगे। कुत्ते को क्या करते हैं? दरवाजे पे बांध देते हैं बाहर, और मैं आपके घर के दरवाजे पर रह करके प्रतिकूल लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा, जो अभक्त है उनको घुसने नहीं दूंगा, है ना। और आपके घर से बहुत दूर भगा दूंगा। मैं क्या करूंगा? बस आपकी सेवा करता रहूंगा, उनके ऊपर भौंकता रहूंगा, यही मेरी सेवा है। आपके निजजन प्रसाद सेवा कर जो उच्चिष्ट रख देंगे, तब निजजन प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखिबे जहा, आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हविता। अब आपके घर में रहूंगा तो क्या होगा? आपके भक्त लोग जो कुछ भी खाएंगे, खाने के बाद जो पत्तल में थोड़ा बहुत बच जाता है तो कुत्ते को डाल देते हैं। कुत्ता क्या करता है? उसी को खा करके बड़ा आनंद होता है, फिर कुत्ता पूंछ हिलाता है। देखा है कितना आनंद से पूंछ हिलाता है, जैसे उसको सब कुछ अमृत मिल गया। तो उसी प्रकार से मेरे लिए अमृत क्या है? जो आपके भक्त लोग जो उच्चिष्ट अपना मुझे दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आनंद से मैं आपके साथ जीवन, आपकी चौखट पे सारी जिंदगी पूंछ हिला करके आपकी सेवा करता रहूं। बसिया सुइया तुम्हारा चरण, चिंतिब सतत आमी, नाचिते नाचिते निकटे जाइबो, जखन डाकिबे तुम। मैं सोते बैठते निरंतर आपके श्री चरणों का स्मरण करता रहूं। वैसे होता रहेगा अपने आप ही। क्यों? भक्त के घर में कुत्ता बना दिया। अब भक्त या तो कथा करेगा, या कीर्तन करेगा, या हरिनाम करेगा, कुछ भी करेगा तो कुत्ते को तो सुनाई देगा। इसलिए निरंतर क्या होता रहेगा? मुझे आपके चरणों का स्मरण बना रहेगा। तथा जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आनंद से नाचते नाचते, अब मालिक जब बुलाता है ना आवाज दे करके, तो कुत्ता क्या करता है? दौड़ते हुए जाता है बिल्कुल, और मालिक के पैर चाटने लगता है, पूंछ हिलाने लगता है। कितना प्रेम दिखाता है कुत्ता। उसी प्रकार से मैं भी जब आप मुझे बुलाएंगे, आवाज देंगे, तो मैं दौड़ करके जाऊंगा और आपके चरणों में लोटपोट हो जाऊंगा। निजेर पोषण कबू न भाविबो, रहिबो भावेर भरे, भगति विनोद तुम्हार पालक, बलिया वरण करे। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं अपने जीवन निर्वाह की चिंता न कर। अभी जीवन निर्वाह की चिंता कौन करेगा? जो कुत्ता पालता है उसको करनी पड़ती है। बाहर जाता है तो व्यवस्था करके जाता है, पड़ोसी को बोल के जाता है इसको रोटी दे देना, नहीं तो तुम 2 दिन के लिए अपने घर में बांध लो। तो मुझे अपने जीवन निर्वाह करने की भी कोई चिंता नहीं है। क्यों? मैं आपका कुत्ता हूं, आपको चिंता करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ही पालक के रूप में वर्ण कर लिया। देखो जगत में मैंने देखा, एक बार हम जा रहे थे, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी जब अप्रकट हुए, उस समय हम सब लोग राजधानी से जा रहे थे, टिकट मिली नहीं है, अर्जेंट जाना था, राजधानी से जा रहे थे। तो वहां पर देखा हमने कि एक लड़की साथ में कुत्ते को लेकर के राजधानी में बैठी, अलाउ नहीं है यद्यपि। तो लोग कुत्ते को, सांसारिक लोग
मतलब उसको भक्ति से कोई संबंध है क्या? इस सांसारिक विषयी लोग भी कुत्ते को इतना प्रेम करते हैं। ये कितने सारे एक्टर एक्ट्रेस देखते हैं, कुत्ते को साथ में कार में बिठाएंगे, गोद में बिठाएंगे, जबकि शास्त्र में पता है क्या वर्णन है? शास्त्र में वर्णन है, कौन सा पुराण था मैंने पढ़ा, पुराण का नाम भूल गया मैं, वो पुराण में पढ़ा है मैंने, दिखा दूंगा जिसको प्रमाण चाहिए। कुत्ता पालने वाला नरक में जाता है, कुत्ता पालने वाले को नरक में जाना पड़ता है, स्पष्ट वर्णन है। तो ऐसे काम करने वाले लोग भी कुत्ते को इतना प्रेम करते हैं, जो विषयी लोग। तो जो वैष्णव के घर में जो कुत्ता बनेगा तो उसको क्या अपने खाने पीने की चिंता होगी क्या? इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद क्या कह रहे हैं कि आप स्वयं पालक हैं और मैं आपका कुत्ता हूं, मुझे क्या चिंता। आप स्वयं मेरी जो भी है खाने पीने की स्वयं चिंता करेंगे, मेरी देखभाल स्वयं करेंगे। इस प्रकार से भक्तों के हृदय के विचार हैं। वही ठाकुर भक्ति विनोद, वही श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी कह रहे हैं कि आप भी वैष्णवों के घर में मुझे कुत्ता बना दीजिए। ऐसा कहते कहते श्री हरिदास ठाकुर पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति में तन्मय हो गए और दीनता पूर्वक बार बार विनय करने पर भी उन्हें तृप्ति नहीं हो रही। बार बार प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते, फिर भी दर्शन करते हैं, फिर प्रार्थना करते, फिर स्तुति करते। पता है प्रेम के विकार हैं कि अब भक्त क्या करेगा, उसका कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता। हंसते अतो रोदिति रोदिति गायते उन्माद व नित्यति लोक बाया। कभी वो हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है। ये सब प्रेम के विकार ठाकुर हरिदास के लिए। कब वो क्या कर रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं। अब प्रभु क्या बोल रहे हैं देखो, अब भक्त की महिमा है। प्रभु बोले सुन सुन मोरा हरिदास, दिवसे को जे तुम्हार संगे कई लवास। तिलार्धे को तुम्ही जार संगे कह कथा, से अवश्य आमा पावे नाही का अन्यथा। अब प्रभु फिर हरिदास की महिमा को गान करते हुए उनको वरदान प्रदान कर रहे हैं। प्रभु की तो इच्छा है कि इसको मैं क्या दूं, पहले से उनके पास सब कुछ है, उसको सच में क्या देंगे भी। जैसे कहते हैं ना कि गुरुदेव इस बात को कहा करते कि प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में वो रस तत्व को संचार किया। हम लोग सुनते हैं ना, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया। तो गुरुदेव कहते थे कि ये महाप्रभु कौन है, अभी जगत गुरु के रूप में आए, वो लीला कर रहे हैं कि बिना गुरु के ये रस विचार संभव नहीं है। गुरु जब कृपा करेंगे तब वो तुम्हारे हृदय में प्रकाशित करेंगे, अपने आप कभी संभव नहीं है। ये लीला करने के कारण ही ऐसा है, नहीं तो वो महाप्रभु वो रूप गोस्वामी के हृदय में क्या संचार करेंगे। वो तो उनकी अपनी संपत्ति है। वो कौन है, रूप मंजरी है, वो उनकी अपनी संपत्ति है। रस विचार मधुर रस परकिया भाव उनका अपना है। वो जब महाप्रभु का तो है नहीं अपना, वो तो वहां से राधा जी से उधार मांग के लाए, उनका तो अपना नहीं है। लेकिन रूप मंजरी का तो अपना भाव है, तो वो उनको क्या देंगे। लेकिन लौकिक लीला करने के लिए, ऐसा शिक्षा देने के लिए जगत को महाप्रभु कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब महाप्रभु अभी हरिदास ठाकुर को क्या दें, वो मांग रहे हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरी सैसना। वो पहले से ही इतने ज्यादा हैं, क्या देंगे। उच्चिष्ट भोजन पहले से ही उनको मिलता है वैष्णवों का, सारे वैष्णवों की कृपा है उनके ऊपर। यहां तक कि जगन्नाथपुरी में जब रहते थे तो महाप्रभु का प्रतिदिन नियम था, जो भी महाप्रभु जो प्रसाद उनको मिलता था उसमें से कुछ गोविंद के लिए और कुछ हरिदास ठाकुर के लिए, दोनों का नित्य प्रति उनको महाप्रभु का ही उच्चिष्ट मिलता था, महाप्रभु रखते थे। तो प्रभु कह रहे हैं मेरे हरिदास सुनो, तुम जगत के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हो। अभी और भी हम लोग सुनेंगे आगे कि महाप्रभु ने कैसी कैसी बातें कही हरिदास ठाकुर के लिए जब उनका निर्याण का लीला होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे दास के रूप में यदि कोई भक्त एक दिन भी वास करे, अथवा तुम कृपा करके बहुत थोड़े समय के लिए यदि किसी के साथ बातचीत कर लो। वैश्या से बातचीत की ना थोड़े समय के लिए, क्या हुआ, परम महांती इतनी बड़ी वैष्णवी बन गई कि बड़े बड़े साधु लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। क्यों, ये देखो वरदान दिया महाप्रभु। ये वरदान देने से पहले ही उनके अंदर ये गुण था।
अभी तो वरदान तो ये बाद में हुआ, ये तो बहुत पहले लीला हो चुकी है। अभी महाप्रभु के पास है हरिदास ठाकुर नवद्वीप में, सप्त प्रहर भाग। उसके पहले जब शायद महाप्रभु का आविर्भाव भी नहीं हुआ था तब, क्योंकि महाप्रभु से 35 साल बड़े हैं हरिदास ठाकुर। तब वो युवा थे हरिदास ठाकुर, तब वो वैश्या भेजी थी, तो शायद तब महाप्रभु का आविर्भाव भी नहीं हुआ था, तब की लीला है। तो उनके अंदर तो सारे गुण पहले से ही हैं। इसीलिए तुम थोड़े समय के लिए भी किसी से कृपा करके अगर बातचीत कर लोगे, उसे भी अवश्य ही भगवान के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति होगी, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं। तुम्हारे जिस करे श्रद्धा से करे हमारे, निरंतर था कि आमी तुम्हारा शरीर है। मैं नित्य तुम्हारे शरीर में वास करता हूँ, मेरा वास सदैव तुम्हारे शरीर में। इसलिए जब भगवान उनके शरीर में ही वास कर रहे हैं तो हरिदास ठाकुर के प्रति श्रद्धा है, इसका मतलब महाप्रभु के प्रति श्रद्धा है। इसलिए जो तुम्हारी सेवा करेगा तो मेरी सेवा करेगा। भगवान कह रहे हैं शास्त्र में, हरिदास ठाकुर तो बहुत 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 परम भक्त। ब्राह्मणों के लिए भगवान ने ये बात बोली है कि ब्राह्मण जब उनको जब कोई भोजन कराते हैं तो प्रतिग्रास के साथ जो ब्राह्मण को तृप्ति होती है ना, वो मुझे तृप्ति होती है। इस प्रकार से ब्राह्मणों की महिमा बताई है भगवान ने। तो स्वयं हरिदास ठाकुर जिन्होंने भगवान को भी अपने वशीभूत कर लिया है अपने गुणों के द्वारा, फिर उनकी क्या महिमा। तुम्ही है न सेवके हमारा ठाकुराल, तुम्ही मोरे हृदय बांधिला सर्वकाल। तुम्हारे जैसे सेवकों के कारण ही तो मेरी ठकुराई प्रकाशित होती है। जो भगवान की इतनी महिमा है जगत में प्रकाशित कौन करता है? भगवान अपने आप थोड़ी करते हैं, ये भक्त लोग तो करते हैं, है ना। देखो भगवान के दासों की क्या महिमा है। चिन्मय हरिरस से विभावित होने के कारण तुमने सदा सर्वदा के लिए मुझे अपने हृदय में बांध लिया है। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मद अन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनावे। दुर्वासा को कह रहे हैं ना कि साधुओं का मैं हृदय हूं और मेरे हृदय साधु हैं, उनके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता और वे मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते। अहम भक्त पराधी हूं। तो ये जो बात कह रहे हैं वो महाप्रभु ने इस पर स्टाम्प लगा दिया कि देखो मैं सदा सर्वदा तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। अब वरदान दे रहे हैं महाप्रभु, सोच रहे हैं, खुद भी सोच रहे हैं क्या दूं, पहले से ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने कहा चलो कुछ तो देना ही पड़ेगा। श्री हरिदास ठाकुर की दैन्योक्ति प्रार्थनाओं को सुन के और उनके भक्तिमय भावों को देख करके प्रभु कहने लगे, मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णवेर स्थाने बिना अपराध भक्ति दिलत तोरे दान। अब कह रहे हैं कि हे हरिदास, मैं तुम्हें भजन करने का अधिकार प्रदान कर रहा हूं। तुम्हारा किसी भी दिन मेरे प्रति और वैष्णवों के प्रति कोई भी अपराध नहीं होगा, यानी तुमको अपराध शून्य भक्ति का वरदान दे रहा हूं। देखो ये हम लोगों का एक समस्या रहती है, हम लोग भजन तो कर रहे हैं लेकिन भजन करते करते भी क्या है, सदैव अपराध का भय बना रहता है। हमको जगत में किसी बात की चिंता नहीं है, एक ही बात की चिंता रहती, क्या? अपराध ना हो जाए। और अपराध होने से क्या होगा, तो सारी भक्ति जीरो हो जाती है। इसलिए ये सबसे बड़ा भय सदा सर्वदा बना ही रहता है। और ये अपराध इतनी भयंकर वस्तु है कि प्रेम अवस्था से भी पतन करा सकती है, इतनी उच्च अवस्था से भी। इसलिए जो उतनी ऊंची प्रेम अवस्था में भी पहुंच गया वो भी इससे पूर्ण रूप से क्या अपराधों से बिल्कुल भी, अपराधों के प्रति बिल्कुल भी वो नहीं हो सकता है, क्या कहते हैं उसको, कि जिसको इसकी निश्चिंत नहीं हो सकता, उसको भी भय बना रहता है कहीं अपराध ना हो जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर को महाप्रभु क्या वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारी अपराध शून्य भक्ति होगी, किसी वैष्णवों के प्रति तुम्हारा कोई अपराध नहीं होगा। जो एक चिंता थी वो भी खत्म हो गई। तुम सदैव अपराध से मुक्त रह करके केवल भक्ति करते हुए कृष्ण अनुशीलन करते रहो, कृष्ण के भक्तों का स्मरण अनुसरण करते रहो। तुमने मेरे अथवा वैष्णवों के प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रदान कर रहा हूं। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं,
उसका उत्तर बताना। हरिदास ठाकुर तो पहले से ही कृष्ण सेवा कर रहे हैं, पहले से ही सारी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर महाप्रभु ने फिर ऐसे दोबारा क्यों बोला? जो चीज उनके पास है तो प्रभु दोबारा देंगे क्या? यहां पर ये भी एक शिक्षा है। देखो, जब हम साधक भजन करते हैं, साधन भजन करते हैं, तो भजन करते करते हमारे अंदर भी सहनशीलता आती है ना। सत्य हम भी बोलते हैं, भक्त लोग भी सत्य बोलते हैं। साधक अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। साधन अवस्था में भी साधक के अंदर जो गुण है, सत्य, दया, धर्म, जप, तप, शौच, यही गुण तो अपराकृत महापुरुषों में भी है, यही गुण साधक भक्त में भी देखे जाते हैं। लेकिन जब साधन करते हैं हम, उस समय ये जो गुण होते हैं, तृणादपि सुनिचेन भी होते हैं। हम लोग भी क्या करें, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर पश्च, हम कर तो नहीं है, अभ्यास करते हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, भक्त भी ऐसे ही होता है। तो हम उसका अभ्यास करते हैं। जब ये हम अभ्यास कर रहे हैं तो ये है सतोगुण, माया का गुण है। यह साधन अवस्था में जो है हमारे अंदर, ये क्या है, ये हमारे अभ्यास से उत्पन्न हुआ है, ये सतोगुण है, निर्गुण नहीं है। लेकिन यही सारे गुण भक्त में भी होते हैं। जब भजन करते 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 जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो हमको यही गुण प्रदान करते हैं, वो होते हैं निर्गुण। और सतोगुण और निर्गुण में अंतर क्या है? सतोगुण माया का गुण है, वो कभी भी फिसल जाएगा, इसी कारण से हम कभी भी फिसल जाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर कभी फिसल नहीं सकते, क्यों? वो निर्गुण है। वो जो गुण है वो देखने में तो यही लगते हैं, होने पर भी वो वैकुंठ के गुण है। जैसे प्रहलाद के अंदर जो गुण देखे जा रहे हैं, सहनशीलता, महात्मा गांधी के अंदर भी हम सहनशीलता देखते हैं। एक थप्पड़ मारा तो उन्होंने दूसरा कर, इतनी पिटाई लगाती लोग, अंग्रेज लोग उनकी इतनी पिटाई लगाए, जेल में डाला, सब कुछ नहीं बोलते, है ना। लेकिन ये सहनशीलता नहीं है। कैसे नहीं, बताओ सहनशीलता? मजबूरी नहीं होने पर भी सहनशीलता नहीं है। अंदर से क्या सोच के बैठे हैं पता है? अंदर से बैठे हैं सोच करके मैं मार खाता रहूंगा तो लोग 1 लाख 1 करोड़ लोग मेरे सपोर्टर बन जाएंगे। इन अंग्रेजों को भगाना उनका उद्देश्य है। मन में क्या सोच रखे है? उनको भगाना। और हरिदास ठाकुर ने मन में ऐसा सोचा कि ये यवन मुझे मार रहे हैं, मैं इनको भगा दूं। अरे वो भगाना क्या है, भगवान को वो तो ऐसे ही बोल देते तो वो चक्र छोड़ने वाले थे, उल्टा उनके मंगल के लिए रोक रहे हैं उनको। ये अंतर है निर्गुण में और सतोगुण में। इसलिए सतोगुण वो रहने पर भी वो माया का गुण है, उसके अंदर भी गड़बड़ हो सकती है, जैसी यहां देखी जा रही है। अंदर में क्या भावना है, इन अंग्रेजों को कैसे भगा दिया जाए, और ऊपर से सहनशीलता दिखा रहे हैं। वो किसी भी कारण से हो सकती है, वो अभ्यास के कारण हो सकती है, वो उस समय बल नहीं है हमारा इतने सारे लोगों का विरोध करने के कारण। तो क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति वही है, मान लो 10 गुंडे आ गए तुमको पीटने के लिए, तुम क्या सहनशीलता दिखा रहे हो? वो वास्तव में सहनशीलता है? अगर मेरे अंदर इनको पिटाई करने की शक्ति होती तो तुरंत पीट देता, है ना। तो ये क्या है, ये है सतोगुण। ये सतोगुण और निर्गुण में ये अंतर है। तो यद्यपि हरिदास ठाकुर तो नित्य परिकर ही हैं, उनके लिए ये नहीं है, लेकिन फिर भी जगत में शिक्षा देने के लिए कि इस प्रकार से होता है, भगवान जो आशीर्वाद देते हैं उसका ये अर्थ होता है। भक्ति हमारे अंदर ही है। फिर महापुरुष लोग कह रहे जाओ तुमको भक्ति हो जाए, इसका क्या मतलब है? इन सब चीजों को समझो, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। भक्ति तो हमारे अंदर ही है, जीवात्मा का नित्य स्वभाव है, सत्य चित आनंद, तीनों हैं तो हमारे अंदर। लेकिन जो हमारे अंदर जो भक्ति है ना, वो अणु है। वो अणु भक्ति के द्वारा हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। वो अणु भक्ति के द्वारा हम कभी इस जगत से वैकुंठ में नहीं जा सकते। इसलिए जब भक्त लोग हमको आशीर्वाद करते हैं जाओ तुमको भक्ति हो जाए, तो वो चित्त शक्ति, चित्त जगत वाली शक्ति प्रदान करते हैं। जीव का जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जीव का जब गठन हुआ, उसी समय जीव कौन है? जीव शक्ति का अंश है। जीव शक्ति क्या है? जीव शक्ति चित्त शक्ति का अंश है। चित्त शक्ति के अंदर 3 वृत्ति हैं, संधिनी, संवित और हिलादनी। ये जो हिलादनी वृत्ति है यही भक्ति है। तो चित्त शक्ति का जीव शक्ति अंश है, इसलिए उसके अंदर तीनों चीजें आ गई, सत्य चित और आनंद। जीव शक्ति से हम प्रकट हुए, इसलिए हमारे अंदर सत्य चित आनंद तीनों आ गए। तो भक्ति तो है, लेकिन वो अणु भक्ति है। इस भक्ति के द्वारा हम कृष्ण की इच्छाएं नहीं जान सकते। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो चित्त जगत से आते हैं, उनके अंदर कौन सी शक्ति है? चित्त शक्ति है।
वो चित्त शक्ति वाला बल प्रदान करते हैं, तब हम भगवान की इच्छाओं को समझ सकते हैं, तब भगवान की सेवा कर सकते हैं, तब भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसे भक्त लोग नाटक नहीं करते, भगवान जाओ मेरी भक्ति मिल जाए। अरे भक्ति तो जीव के स्वरूप में ही है, कहाँ से दे रहे? कहते ये जो स्वरूप वाली है और वो जो दे रहे हैं उसमें अंतर है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।